सो आज सेक्शन 81 जिसमें नेसेसिटी एज अ डिफेंस वो देखते हैं। जनरल एक्सेप्शंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पहले एक बार इसकी लैंग्वेज देख लो। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। बहुत ही आसान सी चीज़ है। मतलब सपोज़ करो किसी के दो हाथ टूटने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें किसी के दो हाथ टूट जाएंगे अगर तुमने कुछ नहीं किया, और तुम उसको बचा नहीं सकते हो, ठीक है। दो हाथ तो टूटने ही टूटने हैं। उसको बचाने के लिए तुमको एक रिस्क से होके गुजरना पड़ेगा। वो रिस्क ये है कि उसका कम से कम एक हाथ तो टूटेगा। तो क्या हो रहा है, हार्म कॉज करने की बात हो रही है, एक हाथ तोड़ने की बात हो रही है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। दो हाथ टूटने से बचाने के लिए एक हाथ तोड़ने के हार्म की बात हो रही है। अब चूंकि जो दो हाथ टूटने वाले सिनेरियो है ना, वो अनअवॉइडेबल है, उसको आप टाल नहीं सकते विदाउट रनिंग द रिस्क ऑफ द स्मॉलर हार्म। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा है, चूँकि भाई नेसेसरी हो गया है कि अब मुझे बड़े वाले हार्म को, भाई किसी से पूछो, आई थिंक ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, अगर आप किसी से पूछेंगे कि वो अपना एक हाथ तोड़वाना पसंद करेगा या फिर दोनों हाथ तोड़वाना पसंद करेगा, तो मुझे लगता है 99.9% लोग कहेंगे भाई अगर अनअवॉइडेबल है, टाला ही नहीं जा सकता, तो दो की बजाय एक ही हाथ तोड़ के काम चला लो। तो वो उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो भाई जब आप ही को ग्रेटर हार्म ना हो, इसके लिए मैं आपको कोई हार्म कर रहा हूँ छोटा, तो फिर मेरी लाइबिलिटी कैसे बना दोगे आप? मैं तो आपको एक तरीके से बचा रहा हूँ किसी बड़े हार्म से। भाई सपोज़ करो आपको आपके सामने ट्रक जो है आके आपको ठोकने वाला है, और मैं आपको देखता हूँ, आप सपोज़ करो भाग नहीं सकते, आप व्हील चेयर पे हो या आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आप तुरंत भाग नहीं सकते। तो मैं आया और मैंने क्या किया, बहुत ज़ोर से आपको धक्का दिया ताकि आप ट्रक के लाइन ऑफ साइट से अलग हो जाएं। जो मैंने ज़ोर से धक्का दिया तो आप रोड के साइड जाके गिरे, बॉडी पे इंजरी हो गई। अरे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बड़ी इंजरी सोच लो या फिर नॉर्मल स्क्रैचेस सोच लो। तो यही चीज़ अगर मैं ट्रक ना आ रही हो और आपके साथ करूँगा तो क्या है, मैंने आपको हर्ट पहुँचाया, राइट? एक ऑफेंस बन जाएगा। बट चूंकि इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू हार्म यू in a smaller way, right, in order to protect you from a much bigger harm। आपको ट्रक उड़ा देगी अगर मैंने आपको धक्का नहीं दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेसेसिटी की वजह से आपको हार्म कॉज कर रहा हूँ। और इसीलिए सेक्शन 81 आईपीसी ऐसे एक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। तो इलस्ट्रेशन से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं। एक नाव है, राइट, नाव है बड़ी सी, और ये जा रही है पानी में। सामने दो रास्तों पे बेसिकली जा सकती है, या तो इधर जा सकती है या इधर जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। इस तरफ जा रही है तो एक दूसरी नाव है जिसमें 20 पैसेंजर्स हैं, राइट, और इस तरफ एक नाव है जिसमें 2 पैसेंजर्स हैं। अब चूंकि इस नाव को सपोज करो ब्रेक फेल है, ये क्या है, ये रुक नहीं सकती है, अनअवॉइडेबल है, राइट। नेसेसिटी का आप डिफेंस ले ही तब पाओगे जब हार्म जो है वो अनअवॉइडेबल है। तो उस अनअवॉइडेबल हार्म में व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू, व्हाट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट हार्म। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, लेट्स से आपके दिमाग में आया कि भाई ये 20 को ठोकेगी, 20 लोग मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं इन 2 की तरफ नाव को टर्न कर देता हूँ, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू प्रोटेक्ट दीज 20 पीपल द बिगर हार्म, राइट। और यहाँ पर मैं अगर इन 2 लोगों की नाव से जाकर अपनी नाव को टकरा देता हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इनको बचाने का, क्योंकि ये बिगर कैजुअलिटी हो जाएगी, राइट। तो क्या है,
नेसेसिटी का मुझे डिफेंस मिल जाएगा और मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसा कोई हार्म किसी को पहुंचाएंगे तो फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन जो होगा उसका पर्सन टू पर्सन और बदलता जाएगा, राइट? वो सब्जेक्टिव है, तो उसको हमेशा कोर्ट जो है टेस्ट करेगा, परखेगा कि भाई आप अगर कोर्ट उस वक्त ऐसी परिस्थिति में होता तो वॉज देयर अ बेटर वे यू कुड हैव हैंडल्ड द होल सिचुएशन। तो अगर वो कोर्ट को जस्टिफाई कर जाता है कि भाई इतना डेंजर था इमिनेंट, वो ट्रक ठोक ही देगी, आदमी मर ही जाएगा, और इसलिए इससे अच्छा ही हुआ कि उसने धक्का दे दिया और उनको थोड़ी बहुत चोट लगी, कम से कम ट्रक से कुचलने से तो बच गए भैया, तो उस चीज़ को कोर्ट परखेगा और फिर आपको ये डिफेंस दे देगा। सो इतना ही है कॉन्सेप्ट इसका। इसमें एक दो इंटरेस्टिंग से कुछ केसेस हैं, केसेस इन द सेंस मैं ज़्यादा मतलब इतना फैक्ट्स पे नहीं जाता, आई फोकस मोर अपॉन द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। सो मैं कुछ फैक्ट्स ले लेता हूँ जो मैंने पुराने केसेस से देखे थे। अगर आप लोगों को वो वाला केस आपने टॉर्ट्स में पढ़ा हो, क्योंकि नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट टॉर्ट में भी है, राइट? तो वहाँ पर भी क्या था, एक आर वर्सेस ड्यूडली एंड स्टेफन करके केस है, आई थिंक 1880s के टाइम का है। एंड इसमें क्या हुआ कि 18-20 दिन से करीब 4 लोग समुद्र में कहीं फंस गए। 18 दिनों से फंसे हैं, तो भाई खाना पीना सब खत्म हो गया। अब इसमें ये 1, 2, 3 और 4, ये बेचारा थोड़ा सा वीक था, तो इसमें से एक लोगों ने आइडिया सजेस्ट किया दूसरे को, इन लोगों में से किसी को, कि भाई ये जो कमज़ोर वाला है ये वैसे भी मर ही जाएगा, इसको कुछ बचना वचना है नहीं, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, और अगर हम अब खाना हमारे पास है नहीं, अगर हमको जीवित रहना है, इफ़ वी वांट टू प्रिजर्व आवरसेल्फ, देन हमें क्या करना होगा, हम इसको मार के इसका जो मीट है वो खा लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। तो यही हुआ भाई, मारा वारा 2 लोगों ने मिलकर, फिर तीसरे साहब भी ज्वाइन कर लिए, खावा लिया। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा, ये सरवाइव कर गया, 3 लोग सरवाइव कर गए, इसको मार दिया। तो इन लोगों ने डिफेंस लिया, इन्होंने कि साहब खुद को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, इट वॉज नेसेसरी फॉर अस टू किल दिस पर्सन। इसलिए यहाँ पर हमारे ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है और हमको नेसेसिटी की वजह से ऐसा करना पड़ा। तो कोर्ट ने इसमें भाई कहा कि देखिए ऐसा है कि सेल्फ डिफेंस अलग चीज़ है और सेल्फ प्रिजर्वेशन अलग चीज़ है, राइट? यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा था वो थोड़ा सा वैसा था कि मामला नहीं बनता, और इनको खैर मर्डर में लिया था। मेरा जो उसमें लॉजिक है वो सिंपल सा ये है कि नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि भाई किसी का एक हाथ तोड़ दो अगर उसके 2 हाथ टूटने वाले हों, और अगर 2 हाथ टूटने से बचाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो किसी का एक हाथ अगर आप तोड़ देते हो तो कोई हार्म नहीं है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले व्यक्ति को ही किसी बड़े हार्म से बचाने के लिए उसको एक छोटा हार्म कर रहे हो, राइट? इस केस में क्या हो रहा है, बड़ा हार्म सबसे ज़्यादा क्या है कि ये लोग मर जाएंगे, तो ये भी तो मर ही जाता। सबसे बड़ा हार्म इसका क्या है, डेथ। और तुमने छोटे हार्म के नाम पे किया क्या इसके साथ, डेथ। अरे ये छोटा तो हुआ ही नहीं, ये तो इक्वल हो गया ना उसके, उससे सोचो तो उसका तो इक्वल हो गया। तो आपने उसको बचाने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। इसीलिए जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई सामने वाला आदमी जो है, क्योंकि यहीं पर आपका ये वाला मामला आ जाएगा कि सेल्फ डिफेंस में किसी को नेसेसरी हो जाए जब जान लेना किसी की, और सेल्फ प्रिजर्वेशन में, दोनों में क्या है, एक में डिफेंस कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाले ने अटैक किया आपके ऊपर, यहाँ पर आप किसी की जान लो क्योंकि उसने आपके ऊपर अटैक किया,
और जो लॉ की लिमिट्स हैं, लाइक आईपीसी का सेक्शन 100 जो आपका है या सेक्शन 103 जो है, वो बताता है कि कब आप किसी की जान ले सकते हैं। तो चूंकि वहाँ पर किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, इसलिए आप सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ले सकते हैं और आपकी लायबिलिटी ज़ीरो है। बट सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या कह रहा है कि कोई आपके लिए थ्रेट ना भी हो, केवल अपनी जान बचाने के लिए आप सामने वाले को मार दो। जैसे इस केस में क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए इस कमज़ोर को मार के खा गए। या फिर और एग्जांपल ले लो कि एक नदी में अगर एक ही पटरा हो, वो टाइटैनिक वाला सीन, और उसमें भाई 2 लोग फंसे हुए हैं पानी में, एक ही उस पर बैठ सकता है। तो क्या किए, एक जने गए और उस पर लद गए। तब तक पीछे से जो दूसरा वाला था वो पहुंचा, उसने जो लद गया था उसको गिराया पानी में, वो डूब गया, उसको तैरना नहीं आता था, लेट्स सपोज, ठीक है, उसको गिराया, ढकेला और अपना जाके चढ़ गया। तो वो जिसको गिराया वो बेचारा मर गया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जिसको आपने गिरा दिया पानी में ना खुद को बचाने के लिए, वो आपको अटैक नहीं कर रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस वाला उस पर अप्लाई नहीं होता। और सेल्फ प्रिजर्वेशन आपने करने के चक्कर में, खाली अपनी जान बचाने के चक्कर में सामने वाले को मार दिया, सो वो नेसेसिटी में प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रेजेंट कॉन्सेप्ट भी जो आपका है, प्रेजेंट जूरिस्प्रूडेंस भी जो है, वो यही कहता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन में आप किसी की जान नहीं ले सकते, सेल्फ डिफेंस में ले सकते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है ना? डिफेंस हो रहा है मतलब कि सामने वाले ने आपके ऊपर अटैक किया, और यहाँ पर अटैक नहीं भी है, अनप्रोवोक्ड है। देखो यहाँ पे अनप्रोवोक्ड था ना, ये बेचारा इनको मार थोड़े रहा था। अगर ये इनको मार रहा होता कि हम तुमको मार के खा जाएंगे, और बदले में फिर ये खुद को बचाने के लिए इसको मार देते, तो ये बच जाते। लेकिन चूंकि इन लोगों ने इसको अनप्रोवोक्ड मारा, मतलब उसने कोई प्रोवोकेशन इनको किया ही नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती उसको मार दिया खाली अपने को प्रिजर्व करने के लिए। एंड देयरफॉर दिस डिफेंस ऑफ नेसेसिटी डज नॉट एक्सटेंड टू देम। और जो प्रेजेंट हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको जो हार्म आप कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग दैट हार्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ बिगर, अ ग्रेटर, अ मोर सीरियस हार्म, ठीक है, हार्म आप जो कर रहे हो सामने वाले के लिए है ये, ठीक है ना। अगर जो ए है, ए और बी 2 लोग हैं, अगर ए बी को एक छोटा हार्म करता है सो दैट बी को एक बड़ा हार्म होने से बच जाए, चूंकि जो बड़ा हार्म था वो अनअवॉइडेबल नेचर का है, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि उसको छोटा हार्म करके बचा लिया जाए। मरने वाले हो तो धक्का दे दिया, हाथ टूट गया। बिल्डिंग में आग लग गई है, नीचे चद्दर लोग खींच के खड़े हैं, तुमने क्या किया, बच्चे को उठा के नीचे फेंक दिया। सपोज करो चद्दर में वो गिरा या हल्का सा ज़मीन पर लड़ गया, कहीं कोई चोट आ गई, तो भाई जान ऊपर चली जाती, इससे अच्छा तो एक थोड़ी हल्की फुल्की चोट आ गई तो तुम बच ही गए। तो ग्रेटर हार्म अनअवॉइडेबल हो, उसको बचाने के लिए आपने एक छोटा हार्म कर दिया हो, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन में लायबिलिटी का मतलब कोई लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। जनरली उस चीज़ में लायबिलिटी बन जाती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप एक स्पेशल सिनेरियो की बात कर रहे हो तो कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का। और ये चीज़ हमेशा कोर्ट केस टू केस चेक करेगी, केस टू केस तय करेगी कि भाई हार्म जो था, बड़ा वाला हार्म कितना था, छोटा वाला हार्म आपने क्या किया। जो बड़ा वाला हार्म था क्या वो इतना इमिनेंट है कि वो टाला नहीं जा सकता? टाला जा सकता होगा अगर देखो, क्योंकि इसका मतलब कि टाला जा सकता है तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं था करना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, टाला भाई साहब जा नहीं सकता, इसीलिए नेसेसरी है ये छोटा वाला हार्म करना, और यही आपको डिफेंस देता है। अगर वो टाला जा सकता होगा तो डिफेंस नहीं मिलेगा। तो भाई ग्रेटर हार्म अनअवॉइडेबल है, और उसको बचाने का एक तरीका है कि छोटे वाले जो हार्म है उसके रिस्क से उसके रिस्क को रन कर दिया जाए और छोटा वाला हार्म दे दिया जाए, और बी वाले भाई साहब का 2 हाथ टूटे, इससे अच्छा 1 हाथ तोड़ के काम चला लिया जाए। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।